हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी सुबह के कुछ तो 8:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। ऐसे ही रैंडम प्लान बन गया और फिर हम निकल रहे हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो देखते हैं क्या निकलता है आज के दिन में से। और पापा के पास उस पर भी बहुत सारे किस्से हैं, तो वो हम सुनेंगे गाड़ी में। और आज देखिए आप, कितना मस्त वाला मौसम हो हमारे खिड़की के बाहर। ये देखिए, आई डोंट नो ये कौन सा पेड़ है, पर अभी वो बोलते हैं ना कि स्प्रिंग है तो न्यू लीव्स सब आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। निकलते हैं थोड़ी देर में शिरडी के लिए और देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। और अब भी चले हमारे साथ शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए। ओके। और ये हम पहुंच चुके हैं रांजनगांव गणपति, जो 8 गणपति में से एक गणपति है जो मानते हैं लोग। और ये उसका एंट्रेंस है और ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मंदिर। ये हार मुझे बहुत अच्छे लगे थे, कुछ तो यूनिक दिखा मुझे। और ये है एंट्रेंस गणपति बाप्पा की मंदिर की। और पुराना दगड़ी बोलते हैं वो सब है। अच्छा लगता है। यह है मंदिर जो मैंने बाहर से शूट किया है, अंदर नहीं किया, पता नहीं था मुझे अलाउ था या नहीं था, तो ये शूट किया है। और फिर उसके ही जिन्होंने विज़िट किया होगा उनको पता रहेगा, लेफ़्ट हैंड साइड में ऐसे एक नीचे महादेव जी की पिंड भी थी। और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये जो पेंटिंग्स है ये मेरे फादर इन लॉ के सर जो उनको सिखाते थे पेंटिंग। अच्छा। तो उन्होंने की हुई है ये सब पेंटिंग वहाँ पे। और उसका जो मीनिंग है, मतलब हर एक पेंटिंग की जो पीछे की कहानी है वो भी उन्होंने शॉर्ट में वहाँ पे लिखी हुई है। तो आप जाओगे तो ज़रूर पढ़ना, वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स है। ओके, तो हमने अभी रांजनगांव के गणपति बप्पा का दर्शन कर लिया है और हम अभी टूवर्ड्स जा रहे हैं शिरडी। तो जैसे मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में बताया कि पापा के पास बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं, तो शिरडी के भी उनके कुछ 2 या 3 कहानियाँ हैं उनके पास, बहुत मज़ेदार। तो उसमें से एक आज हम गाड़ी में जाते जाते हमारा भी टाइम पास हो जाएगा किस्सा सुन के, और आपका भी टाइम पास हो जाएगा कहानी सुन के। तो गाड़ी में जाते जाते हम उनसे वो एक कहानी सुनते हैं कि उनके पास क्या मज़ेदार कहानी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं पापा के पास जो बैठे हैं पीछे, और ये मेरी मदर इन लॉ है। और ये हमारे साथ एक ड्राइवर अंकल है। सौरभ नहीं आए मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, इसलिए वो नहीं है यहाँ पे, ही इज़ नॉट देयर। तो अभी हम जाते हैं पापा के पास और फिर सुनते हैं उनसे कहानी शिरडी की। शिरडी जब पहली बार गया था तभी 2 व्हीलर बाइक पे गया था, मैं और मेरा दोस्त परेश करके है, दोनों हम शिरडी गए थे। घर से बताया था कि चलो स्टेशन पे गाड़ी लगा के वहाँ से वापस जाएंगे, वैसे ही बोल के घर से निकल गए। फिर परेश के घर भी वहाँ पे वैसे ही बोल दिया कि स्वारगेट जाके वहाँ पे गाड़ी लगा के फिर शिरडी निकल जाएंगे। घर वालों ने परमिशन दे दी। वो फिर बाहर निकलने के बाद गाड़ी सीधा नगर के रोड और शिरडी की तरफ। शिरडी जाने के लिए निकले भी थे, तो भी हर वक्त जैसे हमेशा देर से जाते हैं वैसे ही 6 बजे 7 बजे प्रोग्राम बना, 7 बजे ट्रैवलिंग चालू कर दिया, 8:30 9 बजे कुछ नगर के यहाँ पे खाना खा लिया। करते करते नगर पहुँचते पहुँचते भी देर हो गई थी। नगर क्रॉस करके शिरडी जाने के लिए जैसे हमने औरंगाबाद रूट पकड़ा, तो बहुत देर तक ड्राइविंग करने के बाद पता चला कि सामने जो भी बोर्ड दिख रहे हैं
वो सब औरंगाबाद के बोर्ड हैं, कोई भी बोर्ड शिरडी के लिए है नहीं। तो शायद गलत रास्ते पे हम चल रहे जा रहे हैं। तो परेश को पूछा तो परेश बोलता है मुझे भी पता नहीं, मैं तो शिरडी बहुत बार गया हूँ लेकिन बाय बस ही गया हूँ, तो मुझे तो पता रूट का कोई पता नहीं है। क्या करें, अभी पूछा तो पूछने के लिए भी कोई रास्ते पे है नहीं। थोड़ी देर तक ट्रैवल करते गए, एक आदमी रास्ते पे वो कोई तो बैठा हुआ था, उसको पूछ लिया कि भाई शिरडी जाने के लिए रास्ता, तो बोले अरे आप तो गलत रास्ते पे आ गए, औरंगाबाद रोड पे थोड़ी है, वो तो नासिक रोड पे वहाँ से वो जाना पड़ता है, नगर से वहाँ पे जाने के लिए उसको एक डाइवर्शन है, वहाँ से जाना पड़ता है। और वो फिर भी हम वहाँ से नगर से छोड़ के भी औरंगाबाद 30-40 किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर दूर आए थे। अभी करे तो फिर उसने पूछा कि क्या कर सकते, तो उन्होंने बोला कि आप एक तो वापस जा सकते हो या बीच वाला एक रास्ता है लेकिन थोड़ा सा भी आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से गांव में लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे पहला रोड पे, तो वो रास्ता जाता है नासिक रोड पे, लेकिन आपको अभी रात को कोई तो पूछने वाला तो नहीं मिलेगा। फिर भी उसने बोला लेफ्ट टर्न राइट टर्न सब बताते हुए उसने बोल दिया। अभी इतना कहाँ याद रहने वाला है, फिर भी हम बोले चलो, तो जैसे कि सब पता चल गया ऐसा हमने दोनों ने भी सुन लिया। ना उसके पल्ले में कुछ पड़ा होगा ना मुझे मेरे पल्ले पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि परेश ने सुना, परेश को लगा मैंने सुना है, हमेशा ये ट्रैवलिंग करता है तो इसको पता है। फिर हम वहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेके जब ये जाने लगे तो उसने बताया था वो आदमी ने कि 15 किलोमीटर आपको जाना है, 15 किलोमीटर आप वहाँ पे आपको वो रास्ता हाईवे वापस दोबारा मिल जाएगा। 15 किलोमीटर जाने के बाद हमने सोच लिया कि भाई चलो ये अभी मीटर पे याद करके 15 किलोमीटर जाते, 15 किलोमीटर पे नहीं पहुँचते वो हाईवे पे तो अब हम गलत जा रहे हैं। फिर अब हम वापस मुड़ के जैसे आए हुए थे वैसे ही नगर रोड जाके नगर पे जाके वहाँ से वापस शिरडी जाएंगे। वैसे चालू कर दिया और जैसे उस आदमी ने बताया था वैसे ही एग्जैक्टली 15 किलोमीटर पे हमको वो हाईवे मिल गया, जो नासिक रोड था वो हाईवे मिल गया, जो शिरडी वाला बाकायदा रोड था। बोला कितना परफेक्ट उसने बताया था, 15 किलोमीटर बोला तो 15 किलोमीटर भी वो रोड हमें मिल गया। वो कोई ट्रांसपोर्टर वाला रह गया कुछ रह गया, इतना एग्जैक्टली कैसे बता सकता है, लेकिन बता दिया। नासिक रोड पे लगने के बाद फिर अभी चलो अभी स्पीड वापस गाड़ी का बढ़ गया। आगे जाने के बाद थोड़ा सा एक 20-25 किलोमीटर गए होंगे, शिरडी एक 30-35 किलोमीटर सिर्फ थी है, अभी शिरडी पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी गाड़ी का टायर पंक्चर होकर गाड़ी ने आवाज़ दी। मतलब अभी पंक्चर है तो क्या करें, रुक गए। वहाँ पे इतने रात गए, कोई मिलने वाला तो था नहीं। वहाँ पे फिर एक बस स्टॉप दिखाई दिया, जो एसटी स्टैंड का बस स्टैंड रहता है वो, लेकिन छोटा वाला एक शेड रहता है और उसमें अंदर बैठने के लिए या जरूरी जगह रहती है। वहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी, कोई मिलने वाला तो था नहीं है, तो फिर तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। अभी वैसे भी देखा है तो सुबह सुबह कोई ना कोई तो सुबह होने के बाद कोई ना कोई तो मिल जाएगा। फिर वहाँ पे बेंच तो था, हमारे पास कुछ शाल वगैरह कुछ एक थी, तो उसको दोनों ने सर पे सर लगा के सो गए, उसका पैर एक तरफ मेरा पैर एक तरफ, और शाल दोनों ने ओढ़ के हम सो गए। अभी एक शाल दोनों को कैसे होने वाली थी, लेकिन खींचातानी में वो कैसे वैसे सो गए। जल्दी सुबह तो होगी, थोड़ा सा दुनिया में सब दिखने लगा, तो गांव में पता चला कि वहाँ पे एक पंक्चर वाला है, तो उससे बात कर लेते हैं। कोई साइकिल पंक्चर निकालने वाला था, उसको पूछते हैं, तो बोला साइकिल वाला बोला कि हाँ मैं ही पंक्चर निकाल के देता हूँ। तो कैसे निकालेगा, बोला चलो भी निकाल देता है तो निकाल देते हैं आप। कर लिया, उसने टायर को वहाँ से ट्यूब निकाल के पंक्चर निकाल के वो साइकिल का जैसे पंक्चर निकालते वैसे बना के दे दिया। वापस गाड़ी पे बैठ के किक मारी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 किलोमीटर ही गए होंगे, और वापस दोबारा गाड़ी का पंक्चर हो गया, क्योंकि वो तो टिकने वाला था ही नहीं। वो उसने जैसे टायर अपना साइकिल का पंक्चर निकालते उसी टेक्निक से वो निकाला हुआ था, तो थोड़ी वो टिकने वाला था। वापस पंक्चर, अभी क्या करें, तो वापस वो परेश बोला कि अभी यहाँ तो कोई मिलने वाला नहीं, कोई तो ढाबा या कहीं कोई पंक्चर वाला होगा, तो वहाँ से जाके अपन वो गाड़ी का पंक्चर निकालते हैं फिर आगे जा सकते। तो गाड़ी के यहाँ पे मैं रुक गया, एक आदमी के पास से वो टायर ट्यूब निकाल के ले ली। परेश ने ट्यूब लेके लोकल ट्रांसपोर्ट को ही पकड़ के
आगे के गांव में वो निकल गया। मैं गाड़ी के यहाँ पे खड़ा रहा। 20-25 मिनट के बाद परेश वापस आया, पंक्चर निकाल के लेके आया। दोनों ने वापस वो आदमी को बोल दिया, तो उसने टायर फिट करके दे दिया, गाड़ी पे बैठ गए। एक करते करते पूरी सुबह हो गई। रात को हम निकले थे शिरडी जाने के लिए, बाय बस जाने वाले थे, गाड़ी पे निकल गए, रास्ता मालूम नहीं, और सब ये सब उल्टा उल्टा करते करते हम शिरडी पहुंच गए। वो भी सुबह सुबह 7-7:30 बजे, और मस्त एकदम दर्शन हो गया साईं बाबा का। और तभी से आज तक साईं बाबा और उनका मेरा प्यार वैसे ही चलते रहा। और मैं हमेशा जब भी वक्त मिले या जब भी वो साईं का बुलावा है तो 100% मैं जाता हूँ, जैसे आज मैं जा रहा हूँ। तो अभी आपने एक मज़ेदार किस्सा सुना पापा का। तो मतलब मैं अभी सुन रही थी वो जो बता रहे थे, तो उसमें से मुझे ये ध्यान में आया कि हम लोग कई बार ऐसे, मतलब एटलीस्ट मैं तो और मेरे साथ बाकी भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो मुझे पता है कि ऐसे पैनिक हो जाते हैं या चिड़चिड़ा हो जाते हैं वो लोग कि अरे क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं है ट्रिप में, जाने तो ऐसे वापस चले जाते हैं। बट मैंने जब पापा का सुना तो मुझे ये लगा कि अरे नहीं, हम कोई भी फेज़ में हो तो वो हमें एंजॉय करना चाहिए वो फेज़, और उसमें से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। चिड़चिड़ करने से या परेशान होने से उसमें से कुछ निकलता नहीं है आउटकम। तो उसमें से याद है कि अरे हम कुछ तो सीखते हैं उसमें से, और हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है उसमें से, और हम सॉल्यूशंस बहुत सारे निकाल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम का। ये सीख मैंने उनके इस किस्से में से लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। अभी तो हम जा रहे हैं टूवर्ड शिरडी, देखते हैं कितना अभी बज रहा है 11 o'clock, तो आई गेस अभी बहुत टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। और मुझे ये पता नहीं है कि अंदर का शूट करने देंगे या नहीं देंगे, पर मैं पॉसिबली ट्राई होगा तो करूँगी अंदर का शूट। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है।